हेलो स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की लास्ट 2 क्लासेस में हमने सीखा गुडविल का वैल्यूएशन 2 प्रकार के प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। दोनों टाइप के प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये हम देख चुके हैं। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन लिया है, ये आपकी जेकेपी की बुक, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जेकेपी की बुक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। श्री आदित्य कुमार ने 1 अप्रैल 2011 को व्यवसाय प्रारंभ किया। 31 मार्च 2016 को उसने अपने व्यवसाय को एक साझेदारी फर्म को बेचने का निश्चय किया। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री आदित्य कुमार की ख्याति के मूल्यांकन के उद्देश्य से भविष्य में कायम रहने वाले लाभों का परिकलन कीजिए। क्या क्या दिया है, आदित्य कुमार का जो बिज़नेस है उसके लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें गिवन है। 2011-12 में 10,000, 2012-13 में 40,000, 2013-14 में 35,000, 2014-15 में 60,000 और 2015-16 में 80,000। ठीक है, 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं। एडजस्टमेंट क्या बोले हैं, 1 अक्टूबर 2013 को प्लांट की नियमित मरम्मत एवं रख रखाव हेतु 4,000 भुगतान किए गए, जिन्हें गलती से पूंजीगत कर लिया गया था। देखो, नियमित मरम्मत और रख रखाव का खर्चा है, तो नियमित मरम्मत जो खर्चा होता है वो तो आयगत खर्चा होता है। डे टू डे की रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बट उन्होंने गलती से उसे कैपिटलाइज्ड कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो खर्चा डेबिट ही नहीं किया। 2013-14 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना उसमें खर्चा डेबिट नहीं किया गया, उसको कैपिटलाइज कर दिया, यानी संपत्ति मान लिया। तो इस साल का प्रॉफिट तो हमारा बढ़ गया 2013-14 का, जो कि गलत था। तो अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, 2013-14 का प्रॉफिट हम 4,000 रुपये कम करेंगे। अच्छा, इसी में आगे क्या दिया है, क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर प्लांट पर मूल्यह्रास 10% वार्षिक की दर से लगाया गया। अब देखो, डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, उसको संपत्ति भी मान लिया 4,000 को, कैपिटल वैल्यू मान लिया, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया 10%। तो डेप्रिसिएशन तो कैसे लगेगा, जब वो आपका आयगत खर्चा है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं लगना चाहिए था उस पर 4,000 रुपये की वैल्यू पर, बट उन्होंने गलती से डेप्रिसिएशन लगा दिया। और डेप्रिसिएशन किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट मीन्स उन्होंने 4,000 रुपये तो डेबिट नहीं किए, लेकिन हर साल उस पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। 2013-14 में, फिर 14-15 में, फिर 15-16 में 10% वार्षिक की दर से और रिटर्न डाउन वैल्यू क्रमागत ह्रास पद्धति से। तो ये डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बट कर दिया गया। तो इससे हम कैलकुलेट करके वापस ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, क्योंकि ये खर्चा माइनस नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, वर्ष 2011-12 को अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 5,000 रुपये कम किया गया। देखो, 2011-12 में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर आप 5,000 से कम करोगे तो उस साल के प्रॉफिट भी आपके कम हो जाएंगे 5,000 से। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने कम कर दी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। तो 11-12 के प्रॉफिट आपने गलती से 5,000 रुपये कम कर रखे हैं, तो अब हम 11-12 के प्रॉफिट में 5,000 रुपये ऐड कर देंगे। अब ये देखो कि 11-12 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 12-13 का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वजह से 2011-12 का प्रॉफिट 5,000 रुपये कम था, अब हमने 5,000 रुपये ऐड कर दिया। तो इसी गलती की वजह से 2012-13 का ओपनिंग स्टॉक 5,000 रुपये कम था ओपनिंग स्टॉक, तो अब 5,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे प्रॉफिट में से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिखी थी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गए, जबकि नहीं होने चाहिए थे। तो 5,000 रुपये हम 12-13 में से माइनस कर देंगे प्रॉफिट्स में से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, वर्ष 2015-16 में फर्नीचर को बेचने से लाभ हुआ 10,000 रुपये, जिसे लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर को बेचने से लाभ है, बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट नहीं है, तो ये आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं लेके जाओगे, बट बाय मिस्टेक ले गए हैं 2015-16 के प्रॉफिट में। तो हम 15-16 के प्रॉफिट में से 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। भविष्य में प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु 2,000 रुपये अतिरिक्त आयोजित किए जाने चाहिए तथा 3,000 रुपये अतिरिक्त बीमा खर्च हेतु आयोजित किए जाने चाहिए। अभी जो लास्ट एडजस्टमेंट बोला है ये फ्यूचर रिलेटेड है,
इसका किसी पर्टिकुलर ऊपर जो प्रॉफिट दे रखे हैं 11-12 से 15-16 तक, इनके प्रॉफिट से कोई इसका रिलेशन नहीं है, फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो मैंने आपको एफएमपी की कैलकुलेशन का जब फॉर्मेट समझाया था तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी एडजस्टमेंट का डायरेक्ट लिंक किसी पर्टिकुलर ईयर से है तो हम एवरेज कैलकुलेट करने से पहले उसका एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन अगर किसी एडजस्टमेंट का रिलेशन किसी पर्टिकुलर ईयर से नहीं होगा, फ्यूचर से रिलेटेड है कि भविष्य में ऐसा होगा, तो फिर हम एवरेज कैलकुलेट करने के बाद उसके लिए एडजस्टमेंट करेंगे। तो 5th पॉइंट में जो दो हमें एडजस्टमेंट दिए हैं, एडिशनल रेम्यूनरेशन और एडिशनल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इसके लिए हम एवरेज कैलकुलेट करके उसके बाद इसका एडजस्टमेंट करेंगे। चलो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखो, जो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स थे ये मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं। प्रॉफिट गिवन में 11-12 में 10,000, 12-13 में 40,000, 14-15 में 60,000 और 15-16 में 80,000। अब हमें क्या बताया था, 2013-14 में 1 अक्टूबर 2013 को जो प्लांट और मशीनरी का नियमित मरम्मत का खर्चा था उसको कैपिटलाइज कर दिया। तो मैंने आपको वहीं बता दिया था कि 4,000 रुपये हमारे प्रॉफिट में से लेस नहीं हुए, अब हम लेस करेंगे। लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस 4,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये देखो, ये 4,000 जब प्रॉफिट में से लेस नहीं किए थे, बट इसको कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया था, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया था। डेप्रिसिएशन की रेट क्या थी, 10%, और डेप्रिसिएशन को चार्ज कर दिया। तो डेप्रिसिएशन जो गलती से चार्ज हो गया उसको हम वापस ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, जो नहीं होना चाहिए था। तो 4,000 पर 10% 400 रुपये, बट 2013-14 में जो एक्सपेंस किया है वो 1 अक्टूबर 2013 को किया है। तो कितने महीने के लिए रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए। तो 400 रुपये पूरे 12 महीने के लिए, तो 6 महीने का 200 रुपये हो गया। इट मीन्स उस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना माइनस किया होगा, 200 रुपये। तो वो 200 रुपये हमने वापस ऐड कर दिया, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन तो ईयर टू ईयर लगता है। जब आपने एक बार उस चीज़ को एसेट में इंक्लूड कर दिया तो आप उसको नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगाओगे। इट मीन्स आपने उस पर 14-15 में भी डेप्रिसिएशन लगाया, देन 15-16 में भी डेप्रिसिएशन लगाया। और डेप्रिसिएशन का मेथड क्या बताया, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 4,000 रुपये आपने इंक्लूड किए थे, उसी साल आपने 200 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिया। नेक्स्ट ईयर के लिए वैल्यू क्या रही, 3,800 रुपये। तो नेक्स्ट ईयर आपने 3,800 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया, 10%। अब नेक्स्ट ईयर तो पूरे ईयर के लिए आपके पास एसेट रही है, तो आपने 3,800 रुपये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। 3,800 का 10% 380 रुपये, वो 14-15 के प्रॉफिट में से आपने लेस किया हुआ है, इसको भी हम वापस ऐड कर देंगे। ऐसे ही 15-16 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 3,800 माइनस 380 रुपये का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 3,420। 3,420 का 10% 342 आप 2015-16 के प्रॉफिट में वापस ऐड कर दोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था कि 2011-12 में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 5,000 रुपये कम किया गया। तो 5,000 रुपये से 11-12 का वैल्यूएशन कम हुआ है, तो हमने 5,000 रुपये वापस ऐड करने थे 2011-12 के प्रॉफिट में, और फिर ओपनिंग स्टॉक की वजह से 2012-13 में 5,000 रुपये लेस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर था 2015-16 में, जिसको गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए, नहीं लेके जाना चाहिए था। तो 2015-16 के प्रॉफिट में से हमने 10,000 रुपीज़ लेस कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट तो हमारा फ्यूचर रिलेटेड है। तो फ्यूचर रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होता है वो एवरेज कैलकुलेट करने के बाद किया जाता है। तो हमने इन सबको ऐड और प्लस करके एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए। एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमने इनका एवरेज कैलकुलेट किया, 5 ईयर का एवरेज कैलकुलेट किया, तो हमारा एवरेज कितना आया, 42,384, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हम इसमें फ्यूचर के लिए जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के लिए एडिशनल प्रोविज़न करना है कितना, 2,000 रुपये, और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के लिए एडिशनल प्रोविज़न करना है 3,000 रुपये। तो ज़्यादा खर्चा हो रहा है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन पर और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पर, भविष्य में ज़्यादा खर्चा होगा। तो भविष्य में जब ज़्यादा खर्चा होगा तो भविष्य के लाभ कम होंगे, तो हम इनको लेस कर देंगे। लेस एडिशनल मैनेजरियल रिम्यूनरेशन इन फ्यूचर 2,000, लेस एडिशनल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इन फ्यूचर 3,000। इन दोनों को लेस करने के बाद हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया, 37,384। यही हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, जिसके बेस पर गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी
जो 3 मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन के, उनमें इसी एफएमपी का यूज़ किया जाएगा। अभी हम सिर्फ एफएमपी की कैलकुलेशन सीख रहे हैं। पहले हम एफएमपी और सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीख लें, उसके बाद हम गुडविल की कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का ही क्वेश्चन लेंगे, ताकि एफएमपी कैलकुलेट करना अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर चलेंगे। थैंक यू।